Welcome to Muna Fairy Tale Channel. कहा जाता है कि कदीम जमाने में एक बादशाह हुआ करता था जो अपनी अक्ल, रहमदिली और इंसाफ के लिए मशहूर था। मगर इसके दिल में एक खला हमेशा बाकी रहा, उसकी मलका के जाने का खला। मलका ने अपनी इकलौती बेटी शहजादी नीलोफर को जन्म देते ही दुनिया छोड़ दी थी। तब से बादशाह ने अहद कर लिया कि वो दोबारा शादी नहीं करेगा, ताकि नीलोफर को माँ और बाप दोनों की मोहब्बत खुद दे सके। महल में नीलुफर रोशनी की करण की तरह परवान चढ़ी। वो निर्म दिल, नेक मिजाज और फितरत से बेहद करीब थी। हर सुबह वो महल के बागों में जाकर परिंदों को दाना डालती और शाम को सितारों से बातें करती। उसके दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर चीज को दुआ की निगाह से देखती हो। हर साल के आखिर में बादशाह अपनी थकान मिटाने के लिए हिमालय की पहाड़ियों की तरफ सफर करता। वो कहता था, ये वो जगह है जहां इंसान अपने अंदर के खुदा से बात करता है। मगर इस साल का सफर आम नहीं था। बादलों ने आसमान को ढांप लिया था और एक होलनाक तूफान ने रास्ता बंद कर दिया। बारिश इस शिद्दत से बरस रही थी कि घोड़े सहम गए। वो जरा खौफ में थे, मगर बादशाह ने हार नहीं मानी। इसी वक्त आसमान से एक बजली गिरी और लम्हे भर को पूरी वादी सुनहरी रोशनी से नहा गई। वो रोशनी पत्थरों में जज्ब होकर जैसे किसी समत इशारा कर रही थी। बादशाह ने घोड़े को इसी समत मोड़ा और कुछ ही देर बाद एक छोटा सा झोंपड़ा दिखाई दिया। वहां एक नौजवान करीब झोंपड़ी में रहता था, आदिल। इसकी आंखों में अजीब इत्मीनान था, जैसे वो जानता हो कि ये सब तकदीर का हिस्सा है। उसने बादशाह और उसके साथियों को पुनाह दी, उनके लिए आग जलाई, गरम दूध पेश किया और रात भर खामोशी से इनकी खिदमत करता रहा। जब बादशाह ने पूछा, बेटा, तुमने हमें क्यों बचाया? तुम जानते हो हम कौन हैं? आदिल मुस्कुराकर बोला, मुझे परवाह नहीं आप कौन हैं, हुजूर। मैंने सिर्फ इतना जाना कि कोई जरूरत में था और खुदा ने मेरा दिल हिलाया कि मदद करूं। उसके ये अल्फाज जैसे बादशाह के दिल पर लिखे गए। तूफान के बाद जब सुबह सूरज निकला, बादशाह ने फैसला किया कि यह नौजवान आम नहीं, यह कुदरत का तोहफा है। बादशाह ने आदिल को महल बुलाया, उसे इज्जत दी, इल्म सिखाया और रफ्ता रफ्ता अपने मुशीरों में शामिल कर लिया। वज़रा को ये बात नागवार गुजरी, मगर बादशाह का ईमान पका था। वो कहता, खुदा के दिए हुए दिल की पहचान आँख से नहीं, रोशनी से होती है। 2 साल गुजर गए। आदिल ने बादशाह का दिल जीत लिया। वो न सिर्फ अक्लमंद बल्कि दयानतदार भी था। मुल्क में अमन कायम हुआ और शहजादी नेलोफर भी अक्सर आदिल से बातें करने लगी। उसके लहजे में सादगी थी, मगर बातों में गहराई। नीलोफर अक्सर कहती, जब तुम बोलते हो तो यूं लगता है जैसे पहाड़ों की हवा बोल रही हो। आदिल बस मुस्कुरा देता। लेकिन महल के वुज़रा के दिलों में हसद पलने लगा। उन्होंने आदिल को बदनाम करने की कई कोशिशें की, मगर बादशाह हर बार सच पहचान लेता। फिर एक दिन बादशाह सख्त बीमार हो गया। तमाम हकीम नाकाम रहे। तब बादशाह ने जान लिया कि वक्त करीब है। उसने एक ऐलान किया, मैं एक आजमाइश रखता हूँ। जो उसे जीतेगा, वो मेरी बेटी से शादी करेगा और सल्तनत का वारिस बनेगा। सब हैरान थे। बादशाह ने हर शरीक को एक मुर्गा दिया और कहा, उसे ऐसी जगह ज़बह करो जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। जो ये कर दिखाएगा, वही फातेह होगा। सब लोग चले गए। कोई पहाड़ी के पीछे, कोई दरिया के किनारे, कोई अंधेरे जंगल में। कुछ देर बाद वो सब लौट आए, हाथों में ज़बह-शुदा मुर्गे लिए हुए। आखिर में आदिल आया, मगर उसका मरगा जिंदा था। सब हैरान। बादशाह ने पूछा। तुमने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की, आदल? आदिल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कोशिश की हुजूर। पहाड़ों में गया, जंगल में गया, लेकिन जहां भी गया, मुझे लगा कि कोई देख रहा है, क्योंकि खुदा हर जगह है। मैं कोई ऐसी जगह न ढूंढ सका जहां वो ना हो। हाँ कहते ही महल के हाल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक वही सुनहरी रोशनी जो बरसों पहले हिमालय के पत्थरों में समाई थी, दोबारा चमकने लगी और पूरा दरबार रोशनी से भर गया। बादशाह ने आंखें बंद की और मुस्कुराकर कहा, यही वो रोशनी है जो मैंने पहाड़ों में देखी थी। खुदा ने अपनी निशानी दिखा दी। आदिल, तुम ही मेरी सल्तनत के वारिस हो। इसी लम्हे शहजादी नीलूफर की आंखों में आंसू चमक उठे, मगर वो आंसू नहीं थे, वो ईमान की चमक थी। बादशाह ने आदिल और नीलूफर का निकाह करवाया और सल्तनत उसके स्पर्द करके दुनिया से रुखसत हुआ।
आदिल के जमाने में रोशनी, इंसाफ और मोहब्बत के चर्चे थे। कहा जाता है जब कभी हिमालय की पहाड़ियों पर बादल गरजते हैं तो सुनहरी रोशनी अब भी चमकती है, जैसे कुदरत याद दिलाती हो सच्चाई और ईमान में सबसे बड़ा जादू छिपा है, जो ना चराग मांगते हैं ना मंत्र। ये वो रोशनी है जो सिर्फ दिल वाले देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें मूना फेयरटेल को और घंटी का बटन दबाएं।